रात गए शेफाली अर्जुन के कमरे में क्यों जा रही है? शेफाली, शेफाली कहते हैं बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं, लेकिन यहां तो मेरी अपनी पत्नी ने ही मुझे इतनी तकलीफ पहुंचाई। सच कहा तुमने अर्जुन। बुरे वक्त में सबसे ज्यादा अपने ही काम आते हैं। दरअसल मुझे मालूम था कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें अपनों की पड़ेगी। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है अर्जुन कि जो कुछ भी मैं तुम्हारे लिए करना चाहती थी वो सब मैं तुम्हारे लिए कर पाई हूँ। तुम्हारी मंजिल है अर्जुन। पापा जी के खिलाफ जो लड़ाई तुम लड़ रहे हो उसका शस्त्र है ये। और अब तुम्हारी बारी है। जो कुछ भी तुमने लुटाया है ना वो सब कुछ वापस पा लेने का। अर्जुन, अब तुम्हें अपने काका साहेब को जवाब देना ही होगा। पापा जी के खिलाफ जो लड़ाई तुम लड़ रहे हो उसका शस्त्र है। अब तुम्हें अपने काका साहेब को जवाब देना है। पापा जी के खिलाफ जो लड़ाई तुम लड़ रहे हो उसका शस्त्र है। अब तुम्हें अपने काका साहेब को जवाब देना है। जीजा, जीजा, इतनी देर रात तक आप जाग रहे हो, जरूर कोई बात है। बताओ जीजा, ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको इतना परेशान कर दिया है? शेफाली। हाँ खुशहाल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले शेफाली को अर्जुन के कमरे में जाते हुए देखा है और वो अर्जुन को चेक दे रही थी। अगर शेफाली अर्जुन की मदद करती है तो अर्जुन हमारे सामने खड़ा हो सकता है। शेफाली, जीजा, ये शेफाली हमारी सबसे बड़ी कमजोर कड़ी निकली। अर्जुन को हेल्प करके उसने ये साबित कर दिया कि वो हमारी पुत्रवधू नहीं बल्कि सबसे बड़ी दुश्मन है। खुशहाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद प्रताप खंडेलवाल शेफाली से सब कुछ करवा रहा है? एक तरफ तो हम अर्जुन को बर्बाद करने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ शेफाली उसकी मदद कर रही है। जीजा, कहीं ये बात युवराज को पता चल गई तो? नहीं खुशहाल, ये बात किसी भी हालत में युवराज को पता नहीं चलनी चाहिए। जो सब कुछ मैं सिद्धार्थ के परिवार के बीच में करवा रहा हूं, मैं नहीं चाहता खुशहाल कि वो मेरे परिवार के बीच में हो। मैं शेफाली से बात करूंगा और ये जानकर ही रहूंगा कि आखिर शेफाली ये सब कुछ क्यों कर रही है। जीजा, ये तो ये बात हुई कि घर का भेदी लंका ढाए।
भूमि, इंसान को इतना महान भी नहीं बनना चाहिए कि लोग उसे भगवान माने। हम इंसान ही अच्छे हैं। हाँ करूँ काका, पर क्या करूँ, अब सब खत्म हो चुका है। गनु काका, युवराज की कॉफी रेडी है, वो आपको बुला रहे हैं। जी। वेल डन भूमिका। खैर, होशियार तो तुम शुरू से ही थी, मगर अर्जुन के लिए जो कुछ भी तुमने किया है ना, वो काबिले तारीफ है। भाभी, आप जो चाहती थी मैंने सब कुछ किया, अब मुझे अकेला छोड़ दीजिए। हाँ भूमि, मगर इस बात का डर मुझे हमेशा लगा रहता है कि कहीं तुम घर वालों को बता ना दो। मैं जानती हूँ भाभी, अगर मैंने ये बात किसी को भी बताई तो जिस तरह आज काका साहब अपने पैसे मांग रहे थे, उसी तरह आप भी अपने पैसे वापस मांगेंगी। नहीं भूमि, अब मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। वैसे कब जा रही हो तुम? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब तो मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ कि तुम्हारे और अर्जुन के बीच कोई रिश्ता नहीं। क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? कुल्लू मनाली में तुम और अर्जुन कभी भी एक बेड पर नहीं सोए, जानती हूं मैं। यही था ना गोली का निशान? काफी जल्दी ठीक हो गया है। वो क्या है ना, गोली भी मैंने मारी थी। जी पापा जी, मैं अभी निकलती हूँ। ये क्या भूमि, तुम अभी भी चौंकी हुई हो? मैं सच कह रही हूँ। देखो, तुम अर्जुन की पत्नी तो बन गई, मगर उसकी अर्धांगिनी नहीं बन पाई। अर्धांगिनी का मतलब समझती हो ना तुम? ना ही तुम्हारा इस घर में स्वाभिमान है, ना तुम्हारा अर्जुन तुम्हें चाहता है, और ना ही तुम्हारा उसके साथ वो रिश्ता है, एक अर्धांगिनी का। ठीक है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।